बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे राइटिंग सीरीज़ जब हमने स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने राइटिंग प्रोसेस पे बात की थी। उसके बाद हमने इन आउटलाइन बनाने पे बात की। फिर हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखना भी सीखा। उसके बाद हमने बॉडी पैराग्राफ पे बात की, उसकी हमने प्रैक्टिस की और आज हम उसी प्रोसेस को आगे लेके बढ़ेंगे और हम आखिरी जो पैराग्राफ है हमारे हिस्से का, जिसको हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं, उसके बारे में आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ को डिस्कस करने जा रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह समझें कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या होता है, और इसी के अंदर हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ के एलिमेंट्स को भी समराइज़ करेंगे, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना भी सीखेंगे और साथ साथ हम बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के दरमियान डिफरेंशिएट भी करेंगे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ दरअसल आपके एस्से का आखिरी पैराग्राफ होता है। यहाँ ये बात दोबारा बताता चलूँ कि जहाँ किसी भी एस्से के अंदर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, वहीं ये बात भी आप जहन में रखें कि किसी भी एस्से के अंदर एक से ज़्यादा कंक्लूडिंग पैराग्राफ नहीं हो सकते। एक ही कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है जो कि बॉडी पैराग्राफ्स के बाद होता है, यानी कि जो कुछ आपने बताना था थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो आपने सब टॉपिक्स थीसिस स्टेटमेंट में दिए, उन सब को आपने बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया। अब आप अपना जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो बनाने जा रहे हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर तीन जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, तीन चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। सबसे पहली बात यह कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर थीसिस स्टेटमेंट जो उसको रीएम्फसाइज किया जाता है और उसके साथ साथ मेन आइडियाज़ को समराइज़ करते हुए आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इस तरह आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे थीसिस स्टेटमेंट को रीएम्फसाइज करना। यहाँ पे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक थीसिस स्टेटमेंट रखी कि व्हेन आई फर्स्ट फाउंड आउट दैट आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, आई टुक 2 important steps to fight the disease। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है। आप इस थीसिस स्टेटमेंट की बुनियाद पे आप देखें तो उसको सामने रख के देखें तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर जो पहला सेंटेंस है वो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट ही आप रखेंगे, लेकिन उसको रीएम्फसाइज करेंगे, उसको ऊपर रीवर्क करेंगे, दोबारा से उसको बनाएंगे। जिस तरह थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपने बात स्टार्ट की, डिस्कशन स्टार्ट की, अब आप डिस्कशन को क्लोज करने जा रहे हैं। वहाँ पे आपने 2 स्टेप्स लिए, अब यहाँ वही बात रिवर्क होके दूसरे तरीके से सामने मैंने पेश की कि अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द स्टेप्स आई टुक आई वॉज सक्सेसफुल इन फाइटिंग द डिजीज। ठीक है, तो ये उसी थीसिस स्टेटमेंट को हमने दोबारा से रीएम्फसाइज किया, उसके ऊपर रीवर्क किया और उसको हमने बनाया। दूसरी बात है, दूसरा जो एलिमेंट है वो है समराइजिंग मेन आइडियाज़। थीसिस स्टेटमेंट बनाने के बाद कि अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द स्टेप्स आई टुक आई वाज सक्सेसफुल इन फाइटिंग द डिजीज़। उसके बाद मेन आइडियाज़ को समराइज़ किया गया। तो मेन आइडियाज़ क्या थे कि आई वॉज एबल टू बिकम हेल्दी इनफ टू अटेंड माई डॉटर्स वेडिंग एंड आई नो लॉन्गर वरीड अबाउट डाइंग। सो राइटर बेसिकली उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करता है कि किस तरह उन स्टेप्स ने उसको फ़ायदा दिया, किस तरह ना सिर्फ उसे बल्कि बाकी लोगों को भी उसने उसके ऊपर इफ़ेक्ट किया। तो ये वही जो मेन आइडियाज़ जो उसने पैराग्राफ्स के अंदर डिस्कस किए थे, स्टेप्स लिए थे, उन्हीं को उसने अब रिफ्रेश किया। यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ कि जब आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आप थीसिस स्टेटमेंट को रीएम्फसाइज करते हैं, जो ओपन की थी डिस्कशन उसको क्लोज करते हैं। उसके साथ साथ आप अगले जो सेंटेंसेस हैं वो आपके जितने भी बॉडी पैराग्राफ होते हैं उनका जो टॉपिक सेंटेंस है उसको आप रीएम्फसाइज करते हैं, उसको रीवर्क करते हैं। अगर 3-4 है, 3-4 का इकट्ठा एक सेंटेंस बना लेते हैं। जिस तरह इसमें बात की गई है, इसमें उसने स्टेप्स की बात की थी कि उसने ये स्टेप्स लिए, तो अब वो उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करें कि आई वॉज एबल टू बिकम हेल्दी इनफ टू अटेंड माई डॉटर्स वेडिंग, कि वो स्टेप्स की बात हो रही है। अब स्टेप्स उसने मेंशन नहीं किए, लेकिन उन सारे के सारे टॉपिक सेंटेंस को उसने समराइज़ करके यहाँ पे बता दिया। इसके बाद अगली बात है, यानी कि जब आप कंक्लूड करने जा रहे हैं
तो फिर आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस्टेब्लिश करेंगे कि अदर्स सफरिंग विद कैंसर कैन लर्न इम्पॉर्टेंट लेसन फ्रॉम एक्सपीरियंस. डोंट गिव अप नो मैटर हाउ होपलेस थिंग्स मे सीम एंड ऑलवेज गेट अ सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम अनदर डॉक्टर. सो राइटर जो है बेसिकली अपने टॉपिक की इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रही है जब वो लेसन्स के बारे में बता रही है कि बाकी लोग इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं. तो यहाँ ये बात भी आप देखें, कंक्लूडिंग रिमार्क्स को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान करते हैं. यहाँ पे तो उसने एक सजेशन दे दी, बाकी लोगों को बता दी, उनको रास्ता दिखा दिया. तो आपने तीसरे स्टेटमेंट भी रीएम्फसाइज़ की, आपने टॉपिक सेंटेंसेस भी रीएम्फसाइज़ किए, लेकिन आखिरी सेंटेंस जो है जो कंक्लूडिंग रिमार्क है उसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान करते हैं. यहाँ पे उसने रास्ता दिखाया, बाकी लोगों को बताया. तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप जो फाइनल जो स्टेटमेंट है वो एक प्रेडिक्शन के साथ भी आप कर सकते हैं. यहाँ पे जिस तरह दी गई कि विदाउट सच अ प्रोग्राम इन प्लेस द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय देयर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूल इन ऑर्डर टू सैल्वेज देयर प्रेजेंट स्टेट ऑफ सर्वाइवल. सो यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन दे दी. प्रेडिक्शन के ज़रिए हमने रीडर को बताया कि तीसरे स्टेटमेंट के क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं. इसके बाद यही जो आखिरी जो स्टेटमेंट है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जहाँ प्रेडिक्शन के साथ हो सकती है. प्रेडिक्शन तो बताती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और ऐसे को ख़त्म करने का, कंप्लीट करने का एक बेहतरीन तरीका है. इसके ज़रिए रीडर जो है वो तीसरे स्टेटमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स पे सोचना शुरू करता है. तो आगे देखते हैं कि कंक्लूजन आखिरी सेंटेंस रिकमेंडेशन का भी हो सकता है. रिकमेंडेशन के अंदर क्या राइटर उसको इसलिए इस्तेमाल करता है जब उसने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, अब वो लोगों को रिकमेंड करता है, कुछ सोल्यूशन देता है कि उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है. तो यहाँ पे भी एक बात की कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग गोइंग टू स्कूल इन अनदर कंट्री यू शुड बिगिन लर्निंग अबाउट द कल्चर, customs and history of your host nation. Although you should be sure that you are proficient in national language, or be sure to sign up for language classes once you are there. तो ये एक रिकमेंडेशन दी जा रही है तीसरे स्टेटमेंट कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर. आपका कंक्लूजन इतना लेंथी नहीं होना चाहिए. तीसरे स्टेटमेंट रीएम्फसाइज करें, उसके बाद आप टॉपिक सेंटेंसेस को आप रीफ्रेज करके समराइज़ करें, और लास्ट पे आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें. और वो रिकमेंडेशन हो सकती है, वो प्रेडिक्शन हो सकती है, वो आप किसी को कोट भी कर सकते हैं. यहाँ पे भी इस प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर हमने देखा कि एक रेलेवेंट कोटेशन ऐड करके अस्से को जो है वो कंक्लूजन दिया गया, और कोटेशन जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो. एक्सपर्ट की कोटेशन जो है वो बेसिकली राइटर की ओपिनियन के अंदर क्रेडिबिलिटी को ऐड कर देती है. तो यहाँ आप देखें कि कितने बेहतरीन अंदाज में कोटेशन ऐड करके यही काम किया गया है. सो यही काम आप भी कर सकते हैं. इनमें से कोई भी तरीक़ेकार आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें. बट द बेस्ट वे दैट आई हैव टोल्ड यू दैट यू कैन डू इट. अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सिंपली आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दे के अपनी बात को कंक्लूड कर लें, या इस तरह ये जैसे इस के अंदर दिया गया है कि मेन आइडियाज़ आपने समराइज़ कर दिए, अपनी सारी बात आपने एक्सप्लेन कर दी, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है. तो आगे हम देखेंगे क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान. अभी जब हमने पढ़ा, डिस्कस किया कंक्लूडिंग पैराग्राफ को, तो आपको डिफरेंसेस भी पता चले होंगे. बॉडी पैराग्राफ जो है वो टॉपिक सेंटेंस के अंदर दिए गए क्लेम को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा होता है, और टॉपिक सेंटेंस डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट्स में से निकलता है. जबकि कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स आपके सारे एसे को सम अप करता है एक थॉटफुल रिस्पांस के साथ. इसी तरह बॉडी पैराग्राफ एग्जांपल्स और सपोर्टिंग डिटेल्स किसी भी क्लेम से रिलेटेड जो क्लेम आप कर रहे हैं टॉपिक सेंटेंस के ज़रिए उनके बारे में देता है. जबकि कंक्लूडिंग पैराग्राफ दरअसल एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि उसके ज़रिए जो हर बॉडी पैराग्राफ की जो इम्पोर्टेंस है उसको रीकैप किया जा सके. तो ये था हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ. जितना अच्छा आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा डेफिनेटली उसके पीछे बात यही होगी कि आपने उसको फॉलो किया, थीसिस स्टेटमेंट को रिफ्रेज किया, टॉपिक सेंटेंसेस को रिफ्रेज किया, मीन्स उन दोनों को रीवर्क किया. जो डिस्कशन ओपन हो रही थी इस डिस्कशन को क्लोज़ किया, और उसके बाद आपने फाइनल स्टेटमेंट देते हुए अपनी बात को कंप्लीट कर लिया. तो इसी के साथ आपका ऐसे राइटिंग का जो प्रोसेस है, राइटिंग प्रोसेस जब वो इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है. अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं. तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.